तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप अपने इम्प्लांटेशन को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जब एक शुक्राणु के द्वारा एक अंडाणु को फर्टिलाइज्ड किया जाता है तब वहाँ पर एक जायगोट का निर्माण होता है। ये जब जायगोट बनता है तो उसमें सेल डिवीजन होता है। पहले सेल्स 2 सेल में डिवाइड होती है, फिर 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 ऐसे सेल्स में डिवाइड होती है। फिर उसके बाद में उसमें ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। फिर ये जो प्रोसेस है वो सारी फेलोपियन ट्यूब में ही होती है। फिर फेलोपियन ट्यूब के द्वारा उस जायगोट को आगे आपके यूट्रस में जाकर इम्प्लांट किया जाता है, जिसके वजह से कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जिसको कि हम सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब आपको अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो फेल ना हो। सबसे पहले, जो महिलाएं इनफर्टिलिटी फेस कर रही है, जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही है, तो डॉक्टर के द्वारा उनको कुछ मेडिसिन दी जाती है। मान लीजिए उनको फोलिक एसिड या फिर मल्टीविटामिन्स की टैबलेट दी है, तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इम्प्लांटेशन के दिनों में भी आपको इसको कंटिन्यू लेना है, जिससे कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सफल हो। क्योंकि जो मेडिसिन आपको दी जाती है, जो सप्लीमेंट्स आपको दी जाती है, वो आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। इसीलिए आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करना है कि इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको मेडिसिन बंद नहीं करनी चाहिए। जो सेकेंड टिप्स है, आपको क्या करना है, इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है उसको इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, जिसकी वजह से कभी कभी जो इम्प्लांटेशन होता है वो फेल हो जाता है। इसीलिए आपको इस समय पर बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जो सेकेंड चीज़ें है, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, आपको सी फूड को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर आपको ज़्यादा सी फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो मर्क्यूरी होती है जो फिश में पाई जाती है वो कहीं ना कहीं आपके इम्प्लांटेशन को ख़राब कर सकती है। इसीलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको मछली का इस्तेमाल कम से कम ही करना चाहिए। हो सके तो आपको अगर करना भी चाहते हो तो बहुत ही छोटी सी मात्रा में कीजिए, आप ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करिए। जो थर्ड चीज़ें है, आपको यहाँ पे क्या नहीं करना है, आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है। बहुत बार क्या होता है कि जो कपल्स होते हैं वो जो काफ़ी लंबे समय से कंसीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं, उनको कंसीव नहीं होता है, तो उस समय उनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कि वो आउटिंग करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। आप घूम फिर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाए। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी व्यक्ति से इफेक्टेड हो गए तो आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से कि आपको बहुत सी दिक्कतें हो सकती है। उसको ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इस वजह से आपको अवॉइड करना है इस समय पर ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह पर जाना। जो एक काम है आपको वो बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सी महिलाओं को ऐसा लगता है कि जो हमारा ओवुलेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हमारे इम्प्लांटेशन का समय है, तो हमें इम्प्लांटेशन के दिनों में बेड रेस्ट लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो इम्प्लांटेशन है वो खराब ना हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका ही नुकसान है। वो कैसे? देखिए फ्रेंड्स, जब आप बेड रेस्ट लेते हो उस समय आपके मन में हर टाइम यही चलेगा कि मेरा जो इम्प्लांटेशन हुआ है वो सफल होगा या नहीं, या फिर मुझे और नेक्स्ट मंथ ट्राई तो नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप जितना ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखोगी कामों में, उतना ही आप इन सब चीज़ों से दूर रहोगे, उतनी ही ये नेगेटिव चीज़ें आपके मन में नहीं आएंगी। इसीलिए कोशिश करिए कि इम्प्लांटेशन के दिनों में भी आप काम करिए। सीढ़ी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन में अगर आप बहुत ज़्यादा सीढ़ी का इस्तेमाल करते हो तो उस समय पे अवॉइड कीजिए। 1 से 2 बार आप सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, ज़्यादा बार आपको नहीं करना चाहिए। एक काम जो है आपको नहीं करना चाहिए, ज़्यादा दूर आपको ट्रेवल नहीं करना चाहिए। अगर आपकी जो जर्नी है वो बहुत कम समय की है, मान लीजिए कि 4 से 5 किलोमीटर आपको जाना है, इमरजेंसी है, कोई काम है, तो आप जा सकते हो। लेकिन आप बहुत लंबा ट्रेवल इस समय अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि जब ट्रेवल करते हैं उस समय में भी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। इस वजह से आपका जो इम्प्लांटेशन है वो फेल होने का डर रहता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको करने से मना की जाती है। और आपका को यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको रिच प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बढ़ाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आपका इम्प्लांटेशन
इम्प्लांटेशन हुआ है वो सफल होगा। आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का जो लेवल है वो भी बढ़ा रहेगा, जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन नहीं खराब होगा और आपको उसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। इसीलिए इन बातों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक काम आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको रिलेशन को भी अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि अभी आपको बताया कि आपको ट्रेवल नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका जो धक्का मुक्का लगने से जो इम्प्लांटेशन खराब हो सकता है वो नहीं होगा। वैसे ही ठीक आपको यहाँ क्या करना है कि रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। आपको पता है कि रिलेशन बनाते हैं उस समय भी आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है और आपका जो भ्रूण वहाँ जाकर इम्प्लांट हुआ है वो भी गिरने का डर रहता है। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें करने से मना की जाती है। जब आपका एक बार सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाएगा, आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएंगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप अपना स्वयं ही ध्यान रखोगे, आप सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे, आप ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करोगे। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये समझ आया होगा कि अगर आपको इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अपनी डाइट में कोशिश करिए कि नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, पौष्टिक चीज़ों को शामिल करें, न्यूट्रिशन से भरपूर चीज़ों को शामिल करें, सीजनल फूड को शामिल करें। अभी ठंड का समय आ रहा है, अगर आप अपने यूट्रस को गर्म रखोगे तो जो आपका इम्प्लांटेशन है वो सफल होने में काफ़ी हेल्प मिलेंगी। तो इस समय पे आप क्या कर सकते हो कि एक सूती कॉटन के कपड़े को आप अपने पेट के चारों ओर लपेट लीजिए। आपको ऐसे लपेटना है कि आपको उससे कंफर्टेबल फील हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा हेवी फील हो रहा है, आपने बहुत ज़्यादा टाइट बांध लिया है जिससे कि आपको काम करने में दिक्कत हो रही है, जो आपका दिमाग है वहीं वहीं बार बार जा रहा है। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। कोशिश करिए कि आप जो भी चीज़ें करते हो उससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो, आपको किसी भी प्रकार का बर्डन ना हो। काम ऐसा करिए कि आपको उससे हैप्पीनेस मिलती हो, आप स्ट्रेस फ्री रहते हो। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।